फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि चिंग फेंग के मास्टर के ऊपर सीनियर लू ने काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। अब इसके आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ चुके थे और वो भी अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे आगे बढ़कर उन पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी वो मास्टर वहाँ से बच निकलता है। फिर एक ही बार में चारों तरफ से उस पे अटैक हो जाता है और साथ में हम सीनियर लू को देखते हैं जो कि अपनी लाइन हेवन पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसका यूज करके वो काफी सारे थंडर को एक्टिवेट कर रही होती है। और वो मास्टर इसको देखकर समझ आता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा और देर रुका तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, तो वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि किंग सू का वही ड्रैगन भी आ चुका था जो कि तुरंत उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी सीनियर लू भी आ जाती है और वो सीधा उस मास्टर के ऊपर अटैक करने आ रही होती है, लेकिन उससे पहले वो अपने थंडर पावर को रिलीज करती है और वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इस वजह से वो मास्टर की हालत बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वहाँ के सारे लोग उससे दूर हटने लग जाते हैं क्योंकि उनको भी पता था कि वो अगर उस थंडर के चपेट में आ गए तो वो भी उसमें मारे जाएंगे, और इस वजह से वो लोग तुरंत वहाँ से हट जाते हैं और काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। लेकिन ये जो मास्टर जो कि अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और इतनी खतरनाक अटैक के बावजूद भी वो अपने टोकन को निकालते हुए उसके अंदर अपने ब्लड को मर्ज करने लग जाता है, और इसकी वजह से जैसे ही वो टोकन उसके ब्लड के कॉन्ट्रैक्ट में आता है और टोकन के अंदर से काफी खतरनाक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी थंडर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि नीचे मौजूद डेमंस काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। पर फिर से सीनियर लू उन पे अटैक करने वाली होती है अपने 9 हेवन थंडर का पावर का थंडर का इस्तेमाल करते हुए, और मास्टर अपने पावर को इस्तेमाल करके उसे रोक रहा होता है। पर सीनियर लू का पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसकी वजह से वो मास्टर का फॉर्मेशन पूरी तरीके से बिखर जाती है। पर फिर भी मास्टर हार मानने के लिए तो तैयार नहीं होता है और वो अपने पावर को इस्तेमाल करके लगातार खुद को प्रोटेक्ट करते रहता है। तो जैसे ही दोनों का पावर आपस में टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो जाती है और इस वजह से सीनियर लू भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और काफी गुस्से से उस मास्टर की ओर देख रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो मास्टर मर ही गया होगा। फिर वो लोग आगे जाते हैं चेक करने के लिए कि आखिर वो मास्टर के साथ में क्या हुआ, पर हम देखते हैं कि वो मास्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो गुस्से से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है उसे याद रखना, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं हमने बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले लिया है और वो मास्टर काफी गुस्से में यहाँ से गया है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा और हमें भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर सीनियर लू भी आ जाती है और वो कहने लगती है कि भले ही हमने आज उस मास्टर को बहुत ही बुरी तरीके से सबक सिखाया है, पर वो इसका बदला लेने जरूर वापस आएगा और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करेगा। और तभी नए टेम्पल के मॉन्क कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर सियाओ फ्रैंक को देखते हैं जो कि दूर खड़ा होकर सारी चीजों को देख रहा होता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग फेंग सेंग के जितने भी लोग होते हैं वो सभी एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा इंजर्ड नजर आते हैं। और उनका जनरल जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है और वो सोच रहा होता है कि हमारे मास्टर ठीक होंगे या नहीं, पता नहीं कहाँ होंगे। सारे लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं पर उन्हीं का इंतजार है। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर की एंट्री वहाँ पर हो जाती है और वो काफी ज्यादा कमजोर होता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। वो लोग अपने मास्टर के इस हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो अपने मास्टर से पूछने लगते हैं कि मास्टर आपके साथ क्या हुआ था। पर उनके जनरल को पता था कि ये लोग अब दोबारा फाइट करने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं होते और इन सभी को अभी बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। तो ये मास्टर कहता है कि छोड़ो उन सभी की बातों को, जहाँ तक मुझे लगता है ये सब जो कुछ भी हुआ है सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने उस टोकन के साथ अपने ब्लड को मर्ज कर दिया था, इसी वजह से मैं इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ। तुम लोग भी जाकर आराम कर लो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और अब वो सारे के सारे लोग मास्टर की बात मान लेते हैं, वहाँ से आराम करने के लिए चले जाते हैं। और तभी मास्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और फिर वो नीचे बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि इन सारे लोगों को बोलो जल्दी से जल्दी अपने आप को हिल करके खुद को ठीक कर ले, क्योंकि हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होने ही वाला है। अब तो इससे पहले कि वो सारे के सारे लोग वहाँ पर आ जाएं, उससे पहले ही हमें इनर लेक के अंदर जाना होगा ताकि हम रेयर तरीके से ट्रेजरी को हासिल कर सके। और ये मैं नहीं चाहता कि मैं उस ट्रेजरी को किसी भी हालत में हासिल ना कर पाऊं। मैंने उसी ट्रेजर के लिए इतना कुछ झेल चुका हूँ और उसी की वजह से मेरी ये हालत हो गई है।
वो अपने सभी लोगों को देखता है। ये लोग तो अभी अपने पैर पर खड़े होने की हालत में नहीं है और ना जाने कैसे ये लोग फाइट कर पाएंगे। फिर वो मास्टर कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, जल्दी कर। मुझे किसी भी हालत में वो ट्रेजरी चाहिए, मुझे तुम लोगों की कोई फिक्र नहीं है। और वो खुद में कहने लगता है कि उन लोगों ने तो मेरी हालत बहुत ही खराब कर दी है और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने इतना कुछ करने के बावजूद भी उन्हें हरा नहीं पाया, क्योंकि वो सारे के सारे एक साथ हो गए थे। इसलिए उस सब का कल्टीवेशन और उनका मुकाबला करना मेरे बस की बात तो नहीं थी। इसी वजह से मैं इतना ज्यादा जख्मी हो गया हूँ। और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है और इसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। पर जनरल उसे संभालता है, लेकिन मास्टर बोलता है कि मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो तीनों मेजर सेक्ट एक साथ मिल चुके हैं और वो लोग अब डार्कनेस के अंदर भी जाएंगे उस ट्रेजरी को ढूंढने के लिए, और हम ऐसा करने की हालत में नहीं हैं और इसी वजह से हम फेल हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम जल्दी से जाओ, उस ट्रेजरी को ढूंढो और तुम लोग बिल्कुल भी समय को बर्बाद ना करो। तभी हम देखते हैं कि आसमान में कुछ होने लगता है और काफी ज्यादा पावर फैलने लग जाती है। पर जनरल मास्टर से कहता है कि ठीक है, जैसा आपने मुझे कहा मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आसपास की जानकारी ले लेता हूँ। और वो जानकारी लेने के लिए निकल जाता है और वो मास्टर खुद की इंजरी को ठीक करने में लग जाता है। और तभी उन लोगों को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर कोई खतरा आने वाला है। वो मास्टर उसी हालत में वहाँ पर खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि कौन है और तुम जो कोई भी हो, मुझसे फाइट करना हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पुराने नेफ्यून आ जाते हैं और वो अपना टाइगर फेंक कर इशारा करता है और कहता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। वो लोग उस टाइगर को फेंक कर समझ जाते हैं वो और कोई नहीं बल्कि किंग वान है। और वो मास्टर गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर हम किंग वान, जो कि अपना बांसुरी बजा रहा होता है, और कहता है कि अच्छा, आपने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया। और वो आते ही ग्रीट करके बोलता है कि अंकल, आपने मुझे पहचान लिया, मुझे तो ऐसा लगा था कि आप तो मुझे भूल चुके होंगे। और उसे देखकर उस मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं इतना जख्मी हुआ हूँ और तुम इतनी ज्यादा बदतमीज हो कि तुम ये सब चीज के बावजूद भी तुम यहाँ पर आए हो। मेरे ऊपर अटैक करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती तुझे, तुम नेफ्यून हो मेरे। हम देखते हैं कि किंग वान को उन सब की बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे सेक्ट ने जो भी आपके साथ किया वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि आप इन सब चीजों के डिजर्व करते हैं। और मास्टर को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और बाकी सारे लोग इधर उधर देख रहे होते हैं और तभी ही फिंगर वहां पर आ जाती है, जो कि तुरंत बाकी सारे वॉरियर्स के ऊपर अपने चार्म का इस्तेमाल करने लग जाती है और वो तुरंत आके उसे शेड्यूल करने की भी कोशिश करने लग जाती है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो सब वॉरियर काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लग जाते हैं फिंगर की ब्यूटी को देखकर। और मास्टर भी उसकी चार्म में फंसने वाले होते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और अपने सारे वॉरियर को उसके चार्म से बाहर निकाल देते हैं। और फिंगर आगे बढ़कर बोलती है आप तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं, आप मेरे चार्म से बच गए। और मुझे ये बताएं कि आप इतने लंबे समय से कैसे यहाँ पर रह रहे हैं और आपकी ये हालत किसने कर दी। और मैंने तो आपके चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुन रही थी, और हालांकि आपने मेरे डिसाइपल्स को खत्म करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और आप जो किंग वान पे ऐसे गुस्सा कर रहे हो वो भी बहुत गलत है। और ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है सब आप ही की वजह से हुआ है, और आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ है। मास्टर को इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम सियाओ फेंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।